नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CELC चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट से जुड़े हुए लेटेस्ट वर्जन के बारे में। तो दोस्तों UIDAI के द्वारा CELC का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.1.0.0 को रिलीज कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी वर्तमान में जो भी टैबलेट्स आ रही हैं, इन टैबलेट्स के अंदर जो वर्जन है, एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 11 या 11 से आगे के वर्जन के साथ में ये टैबलेट्स आ रही है। और UID का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन था, इससे पूर्व का जो वर्जन 3.3.7.8 या 3.3.7.9, ये जो वर्जन है ये एंड्रॉयड के जो वर्जन 11 है उससे नीचे के वर्जन के साथ ही ये काम कर पा रहे थे, और एंड्रॉयड 11 से आगे के वर्जन के साथ में ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे थे। तो इसी का समाधान करते हुए UID के द्वारा CELC का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.1.0.0 को रिलीज़ कर दिया गया है। इस वर्जन के साथ में अब आप एंड्रॉयड के किसी भी वर्जन के साथ में, एंड्रॉयड 11, 12, 13 के साथ में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए उस टैबलेट के ऊपर आप CELC से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि सॉफ्टवेयर को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका इंस्टॉलेशन का अलग अलग एंड्रॉयड के वर्जन पर किस प्रकार से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद में आगे लॉगिन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो वर्जन आया है, इस वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर दे रखा है, डिवाइसेज विथ एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड बिलो, और वर्जन 3.3.7.8 एंड 3.3.7.9। तो दोस्तों ऐसे डिवाइसेज जिनके अंदर एंड्रॉयड का वर्जन 9 है या 9 से नीचे का वर्जन है, और जिसके ऊपर CELC के 7.8 और 7.9 वर्जन वर्तमान में चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो देयर इज़ नो नीड टू डू L1 एंड L2 रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर आपको L1 और L2 का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन 9 और उससे नीचे के वर्जन पर आपको किसी भी तरह का L1 या L2 का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। डायरेक्टली जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आप उसके ऊपर कंटिन्यू काम कर पाएंगे। आगे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी रहेगी जिसके अंदर डिवाइसेस विथ एंड्रॉयड वर्जन 10 एंड अबव, एंड्रॉयड का जो वर्जन 10 है या 10 से ऊपर के जो वर्जन है जिन टैबलेट्स के अंदर, इट इज़ मैंडेटरी दैट दे हैव टू डू L1 एंड L2 रजिस्ट्रेशन। अर्थात जिनका CELC टैबलेट्स अभी एंड्रॉयड वर्जन 10 या 10 से ऊपर के किसी भी वर्जन के साथ में अगर चल रहा था, तो वहाँ पर जब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि उसके लिए पुनः आपको L1 और L2 रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो पुनः करवाना होगा। तो आप समझ चुके होंगे, अगर एंड्रॉयड वर्जन 9 या 9 से नीचे का अगर कोई भी वर्जन है तो वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो L1 और L2 रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और अगर एंड्रॉयड का वर्जन 10 या 10 से अगर ऊपर का कोई भी वर्जन है तो वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो L1 और L2 रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता आपको होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि जो एंड्रॉयड वर्जन है 9 से नीचे के, अर्थात वर्जन 5, 6, 7, 8 और 9 कि जो भी रजिस्टर्ड स्टेशन है जिसके ऊपर वर्तमान में CELC का कार्य हो रहा है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, आप ध्यान रखें कि आपके जो CELC टैबलेट के अंदर जितने भी पैकेट्स हैं वो अपलोडेड होने चाहिए। अगर आपका कोई भी पैकेट अगर अपलोड नहीं हुआ और आप इस सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करते हैं तो पुनः आपसे L1 और L2 रजिस्ट्रेशन मांग सकता है। तो सबसे पहले इंश्योर कर लेंगे आपके जो भी पैकेट्स हैं वो सक्सेसफुली अपलोडेड होने चाहिए। उसके बाद में नो नीड टू इंस्टॉल एग्जिस्टिंग वर्जन। आपका जो भी वर्जन, पूर्व का जो भी वर्जन है, चाहे वो 3.3.7.8 हो या 7.9 हो, अगर आपके CELC टैबलेट के अंदर वो इंस्टॉल है तो उसे आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, और ना ही आपके टैबलेट को डीरजिस्टर करना है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको जो ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी आपको नहीं करना है। सिंपल स्टेप्स हैं, आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप टैबलेट के अंदर इस APK को इंस्टॉल करके पुनः
जो CLC का जो आइकन होता है उसे आप पुनः जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपडेटेड वर्जन शो करेगा और आपका टैबलेट आपको विदाउट ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग पुनः जैसे आप पूर्व में काम कर रहे थे उसी प्रकार से आप कंटिन्यूअसली उस पर लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के साथ में आप काम कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस वर्जन के साथ में एक पॉइंट का और आप विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर आपके पास में भी कोई ऐसी CLC टैबलेट है जिसके ऊपर एंड्रॉयड 9 से नीचे के वर्जन है और पुराना आपने CLC का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके और L1 आपका कंप्लीट हो चुका है और L2 का जो प्रोसेस है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है और इसी दौरान अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं तो पुनः आपको L1 और L2 का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो भी न्यू स्टेशन ID के साथ में। तो दोस्तों ये प्रोसेस तो हुआ एंड्रॉयड का जो वर्जन है 9 और 9 से जो नीचे के वर्जन है उसके साथ में आपको सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से इंस्टॉल करना है। उसके बाद में दोस्तों एंड्रॉयड के जो वर्जन है 10 या 10 से आगे के, जैसा कि एंड्रॉयड वर्जन 10, 11, 12 या 13 के ऊपर अगर किसी ने भी पूर्व में CLC का अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है और उसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर इंस्टॉलेशन जो लेटेस्ट वर्जन है उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इस प्रकार से रहने वाला है। जब भी आप इस वर्जन को इंस्टॉल करो तो इसके अंदर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। प्लीज़ एंश्योर ऑल पैकेट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली फ्रॉम द डिवाइस। ध्यान रखें कि कोई भी पैकेट आपका अनअपलोडेड ना हो। नो नीड टू अनइंस्टॉल एग्जिस्टिंग वर्जन। इसके अंदर भी अगर आपका कोई भी वर्जन इंस्टॉल है तो उसको आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है, अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिवाइस को डीरजिस्टर करने की आवश्यकता है। सिंपल आप डाउनलोड करेंगे न्यू APK लेटेस्ट वर्जन की जो फाइल है और उसे आप इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही आपकी फाइल इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही आप CLC का जो आइकन ओपन करते हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन शो करेगा और लेटेस्ट वर्जन शो होने के बाद में जैसे ही आपका टैब सर्वर के साथ में कनेक्ट होता है पुनः आपसे L1 जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी डिटेल आपसे मांगेगा, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन 10 से आगे के जितने भी वर्जन है उसके ऊपर आपको पुनः L1 और L2 का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग वर्जन पर आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप ब्राउज़र को ओपन करें और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप वेबसाइट ओपन करें ramkumarsaini.com। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट पर आपको टॉप पर कुछ टैब्स आपको शो करेगी। इस टैब्स के अंदर डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कई तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके डायरेक्ट लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी में आप सेकंड नंबर पर देखेंगे तो CLC टैबलेट और वर्जन CLC वर्जन 4.1.0.0 और क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 19 MB का ये सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर लें। और तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो के अंदर CLC टैबलेट के लेटेस्ट वर्जन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।